बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए जो मुल्क भर में 17 फ़ौजी अदालतें कायम की गईं, जिनमें उन सिविलियन के ट्रायल करने का फ़ैसला किया गया जो 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस हैं। इन फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिनकी तादाद अब बढ़ के 7 हो चुकी है। इन दरख्वास्तों पर होने वाली चौथी समाअत का जो आज का जो दूसरा सेशन है, उसका मुकम्मल आंखों देखा अहवाल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि आज अदालत ने तजवीज़ किया थी और अटॉर्नी जनरल ने उस अदालती तजवीज़ को मानने से क्यों इनकार किया। इसके अलावा साफ़ी इमरान रियाज खान का आज अदालत में कैसे तज़किरा हुआ, क्यों ज़िक्र हुआ, और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इमरान रियाज खान की रिहाई के हवाले से क्या अहकामात जो है वो हुकूमत को जारी किए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आज इमरान खान साहब के जो वकील थे करामत भंडारी साहब, उनके साथ अदालत का रवैया कैसे था, अदालत ने उनके साथ कैसे अपने लगाव का मुबैना तौर पर इजहार किया। तो ये सारी तफसीलात जो है इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, पहला जो सेशन था अदालती कार्रवाई का, 9:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, 11 बजे वक्फा कर दिया गया था। लेकिन 11 बजे जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था तो उज़ैर करामत भंडारी साहब, जिन्होंने पहले 1.5 घंटे के सेशन में भी अपने दलाइल जारी रखे थे, उसके बाद भी तकरीबन उन्हें अदालत ने 1 घंटा दिया। यानी आज इमरान खान साहब के वकील ने 2.5 घंटे तक जो है वो रोस्टम पे ठहर के दलाइल दिए। दलाइल बहुत अच्छे थे। उनके दलाइल क्या थे उसकी डिटेल तो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि जो करामत भंडारी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तहरीरी मारूज़ात अदालत में जमा करवा दी थी और कल रोस्टम पे आके उन्होंने अदालत से कहा था कि वो अदालत का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अपने दलाइल को मुख्तसर रखेंगे, क्योंकि मैं तहरीरी सूरत में अपने जो आर्गूमेंट है वो अदालत को दे चुका हूँ। लेकिन आज 2.5 घंटे उन्होंने दलाइल दिए। यानी सलमान अकरम राजा जो कल दलाइल देते रहे, उनसे भी ज़्यादा तवील जो है वो इमरान खान साहब के वकील उज़ैर करामत भंडारी के दलाइल थे। और आज जितने सवालात जो है कल सलमान अकरम राजा से पूछे गए, उतने सवालात उज़ैर करामत भंडारी से नहीं पूछे गए। और जब दलाइल का आगाज़ किया 11:30 बजे के बाद, पहले सेशन का अहवाल तो आपको बता चुके हैं कि भंडारी साहब ने क्या दलाइल दिए। लेकिन जब दूसरे सेशन में भंडारी साहब रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा कि जो FIR दर्ज की गई हैं, जिन लोगों को आम अदालतों से फ़ौजी अदालतों में शिफ्ट किया गया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है, उन FIRs में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। और फिर जज साहब ने पूछा, नकवी साहब ने, कि क्या ये जो इल्ज़ामात हैं जिनका FIR में जिक्र है, क्या ये काबिल ज़मानत हैं? तो भंडारी साहब ने कहा कि ये जो ऑफेंस जो FIR में लगाए गए हैं ये तो काबिल ज़मानत हैं। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि 21वीं तरमीम में फ़ौजी अदालतों की इजाज़त जो है वो 2 साल के लिए दी गई थी। फिर भंडारी साहब ने कहा कि पहले ये जो फ़ौजी अदालतें बनी थी 2 साल के लिए थी, 2015 से लेके 2017 तक, लेकिन फिर 2017 से लेके मज़ीद 2 सालों के लिए 2019 तक जो है इन फ़ौजी अदालतों की आईनी तरमीम के ज़रिए इजाज़त दी गई। लेकिन साथ में कहा कि जब दूसरी मरतबा फ़ौजी अदालतों को अलाउ किया गया तो फिर उसमें जो रूल्स थे, जो कानून था, उसमें चेंजिंग की गई कि फ़ौजी अदालतों में जो मुतासरा शख्स होगा उसे मर्ज़ी का वकील हासिल करने की इजाज़त होगी। कानून शहादत का जो है वो फ़ौजी अदालतों में इतलाक़ कर दिया गया और अहले खाना के साथ जो रसाई थी, शवाहिद तक रसाई थी, उसकी भी इजाज़त दे दी गई। बड़े अच्छे नुकात वो उठा रहे थे। फिर आगे चल के भंडारी साहब ने कहा कि दहशत गर्दी का जो ट्रायल है वो कैसे जो है वो तो दहशत गर्दी का मुकदमा आप दर्ज करें और आप ट्रायल फ़ौजी अदालतों में करें। अगर दहशत गर्द हैं, वो भी 21 तरमीम में कहा गया था कि उनका ट्रायल जो है वो आप फ़ौजी अदालतों में कर सकते हैं। और फिर आगे चल के भंडारी साहब ने कहा कि मौजूदा जो मुकदमा है इसमें भी FIR जो है वो दहशत गर्दी की दर्ज की गई है, लेकिन मुलजमान का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में करना चाहते हैं, जबकि फ़ौजी अदालतों का जो चैप्टर है वो 2019 में जो है वो क्लोज़ हो चुका है, बंद हो चुका है। भंडारी साहब ने कहा, इमरान खान साहब के वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी साहब, उन्होंने कहा कि जासूसी से गर्ज से ये जो ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट लगाने की बात की जा रही है कि इन मुलजमान को 2D2 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो आम अदालतों से फ़ौज के हवाले किया गया है। तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, अगर कोई जासूसी के घर से किसी ममनुआ इलाके में जाए और वहाँ पे उसको गिरफ्तार किया जाए तब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ होगा। उसमें भी शर्त यह है कि उससे जो मवाद है कि उसने चुराया क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की क्या खिलाफ वर्जी की है, वो मवाद की उससे बरामदगी भी ज़रूरी है। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि माजी में अहमद फराज को नज़म लिखने के ऊपर फ़ौज ने हिरासत में लिया और फिर अदालत ने करार दिया कि अहमद फराज पर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। आर्मी एक्ट का इतलाक़ होने पर तहवील में जो है ये आम शख्स को ले सकते हैं, लेकिन जिस पे आर्मी एक्ट का इतलाक़ ना हो उससे तो फ़ौज जो है वो तफ्तीश भी नहीं कर सकती।
जैसे मुनीब अख्तर साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि जिस फैसले पर करामत भंडारी साहब आप इंसार कर रहे हैं वो फैसला तजाज़ात से भरा पड़ा है, वो तजाज़ात से भरपूर है। जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि मौजूदा मुकदमे में किसी भी मुल्ज़म के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई अभी तक। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्ज़म को शवाहिद दिखाए बगैर जो गवाहान हैं उन पे जिरा का हक दिया बगैर, यानी मुल्ज़म को गवाहान पे जिरा का हक होना चाहिए, ये दोनों हक दिया बगैर किसी को भी मुजरम करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी अदालत के लिए ये मामूली नुक्ता है, असल मामला बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट का है। भंडारी साहब ने कहा कि एक शायरी ने फ़ोन करके कल मुझे बताया कि उसका बेटा जो है नहीं मालूम पे कहाँ पे है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से हमने 102 अफराद जो कि मिलिट्री की हिरासत में दिए गए हैं उनकी फहरिस्त मांगी है, इससे कई वालदैन का फ़ायदा होगा, भला होगा। भंडारी साहब ने कहा कि सिविलियन पर तो आर्मी एक्ट का इतलाक़ जो है वो बदनीयती से किया गया है। इमरान खान का मुकम्मल, यानी अब इमरान खान साहब की बात भी वो लेके आ गए, कमरा अदालत में इमरान खान साहब का भी जिक्र उन्होंने छेड़ दिया कि इमरान खान का मीडिया पे मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है। कई अहम शख्सियात ने ये जो ऑफिशियल सीक्रेट का इतलाक़ किया है और सिविलियन के केस कोर्ट मार्शल के लिए वहाँ पे भेजे हैं, इस पर सवालात उठाए हैं। और 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से भंडारी साहब ने कहा, जो कि इमरान खान साहब का मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। और फिर यहाँ पे 12:28 हो गए और इमरान खान साहब के वकील के जो दलाइल है वो 2.5 घंटे के बाद, पहले और दूसरे सेशन के बाद जो है उसका इख्तिताम हुआ। इसके बाद नाज़रीन मारूफ वकील आए, मारूफ दरख्वास्त गुजार आए, ज़मान खान बरदक साहब, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, जिसे आप नाज़रीन ने बड़ा सराहा था, वो आए। उन्होंने कहा कि मैं अपने तहरीरी गुज़ारिशात अदालत के सामने पेश कर रहा हूँ, ज़बानी दलाइल नहीं दूंगा, तुमको ये अदालत का वक्त बताना चाहता हूँ। यानी आज दलाइल दिए बगैर तहरीरी तौर पे पता नहीं किसके उन्होंने आर्गूमेंट कॉपी किए हैं, खुद लिखे हैं, वो अदालत में जमा करा के वो ज़बानी दलाइल उन्हें नहीं दिए। इसके बाद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब की बारी आई। एक तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जो 102 अफराद की फ़हरिस्त कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था, वो फ़हरिस्त अदालत को फ़राहम की। वो सीक्रेट फहरिस्त थी, खुफिया फहरिस्त थी, जो कि अदालत को दी गई। और इसके बाद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बहुत सारे इस केस के जो हक़ाइक़ हैं जो अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं लाए गए, उन हक़ाइक़ को जो है वो रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। नकवी साहब, जैसे मज़ारी नकवी साहब ने कहा कि बुनियादी सवाल तो मुल्ज़मान की आम अदालतों से मिलिट्री अथॉरिटी को की हवालगी का है। अटॉर्नी जनरल साहब का कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ कि अभी तक किसी का ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ। ज़ेर हिरासत जो है अफराद की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश की और उन्हें ये भी कहा कि जो लोग ज़ेर हिरासत हैं उन्हें उनके अहल खाना के साथ फ़ोन पे बात उनकी जो है वो करवाई जा रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी अहल खाना की ना सिर्फ बात करवाई जाती है मुल्ज़मान की, बल्कि हफ्ते में एक दिन जो है उनकी अहल खाना के साथ मुलाकात भी करवाई जाती है। लेकिन घर का खाना इसलिए अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि अभी ऐसी कोई लेबॉर्ट्री नहीं है जो इस बात का जायज़ा ले सके, इस बात की तहकीक कर सके कि जो खाना लाया गया है वो जहरलूद तो नहीं, उसमें जहर तो नहीं मिलाया गया। अलबत्ता अटॉर्नी जनरल साहब ने यह ज़रूर कहा कि जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान हैं उनके अगर अहल खाना उनके साथ मिलने के लिए आते हैं तो वो फ्रूट ला सकते हैं, फल फ्रूट ला सकते हैं। इसके अलावा जो अहल खाना है अपने अजीज़ के लिए, जो भी उनका रिश्तेदार ज़ेर हिरासत है, उसके लिए कपड़े और किताबें भी उनको दे सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जेल में जो कैदियों को अहल खाना से गुफ्तगू की इजाज़त होती है, लेकिन ये जहन में रखें, चीफ साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि अभी ये जितने भी लोग आपने 102 आपने हिरासत में लिए हैं, इन पे जुर्म साबित नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि खाना जो है वो फराम नहीं कर सकते, जो बात मैंने आपको बता दी। यही अफरीदी साहब ने बड़ा अहम सवाल किया अटॉर्नी जनरल साहब से, उनसे ये पूछा कि क्या अभी आप रावलपिंडी के अडयाला जेल गए हैं, उसका जाके आपने कैदियों को जो खाने का मेन्यू है वो आपने चेक किया है? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं कभी अडयाला जेल नहीं किया। तो याया फरीद साहब ने कहा कभी आप दौरा करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आयशा मलिक साहब ने सवाल पूछा कि जो आपने फहरिस्त जमा कराई है मुल्ज़मान की, क्या इसको पब्लिक आप क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि कई लोग अपने प्यारों के लिए परेशान हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनके प्यारे कहाँ हैं, किसकी हिरासत में हैं, किसने गिरफ़्तार कर रखा है। याया अफरीदी साहब ने कहा कि ये फहरिस्त पब्लिक करने से पहले जो 102 अफराद की आपने दी है, अहल खाना के उन मुल्ज़मान के साथ रब्ता करवाया जाए, उनकी मुलाकात करवाई जाए। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ईद पर तमाम जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनकी अहल खाना के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो चीफ जस्टिस को इस बात के ऊपर अटॉर्नी जनरल उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आइंदा 24 घंटों में इन तमाम अफराद की 120 अफराद की उनके अहल खानों के साथ जो है वो मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि फहरिस्त जो पब्लिक करने की आपने बात की है, जो अदालत की तजवीज़ है, इस पर मैं मुतल्लिका अथॉरिटी से अपने क्लाइंट से हिदायत लेके अदालत को आगाह करूँगा। इलाज मालजे के लिए करीबी ये जो मुल्ज़मान हैं इन्हें करीबी CMH जो है वो ले जाया जा सकता है। वकील रियाज़ हनीफ़ राही के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि माजी में
मैं जेल में भी रहा हूँ और फ़ौज की तहवील में भी रह चुका हूँ। 641 लोगों को फ़ौजी अदालतों ने सिर्फ एतराफ़ी बयान के ऊपर सज़ाएँ सुनाई। क्या एतराफ़ी बयान के ऊपर किसी मुलज़म को सज़ा दी जा सकती है? ये नाज़रीन बड़ा अहम नुक्ता है। यानी एक बंदा खुद आके एतराफ़ करे कि मैंने कत्ल किया, मिसाल के तौर पे मैंने कत्ल किया है, उसको मारा है, उसको ज़ख्मी किया, या वारदात की है, चोरी की है, डाका डाला है, डकैती की है, आर्मी इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, तो खोसा साहब कह रहे थे कि एतराफ़ी बयान के ऊपर जो है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एतराफ़ी बयान के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मौजूदा मुकदमात में, पूछा कि मुकदमात में जो सज़ा है वो क्या वो सज़ाए मौत है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि गैर मुल्की एजेंट अगर साबित हुआ या उससे ताल्लुक़ हुआ तो सज़ाए मौत हो सकती है, सज़ाए मौत होगी। आयशा मलिक साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट में सज़ा उम्र कैद या मौत की है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि कोई वकील हमारे पास ज़ेर हिरासत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील को अगर कुछ हुआ, किसी को हिरासत किया गया तो अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि कोई एक लापता सहाफ़ी भी है, यानी इमरान रियाज़ खान का उन्होंने नाम नहीं लिया, उसकी रिकवरी के लिए भी वफाकी हुकूमत तावन करेगी, अपना तावन एक्सटेंड करेगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो इमरान रियाज़ खान है हुकूमती इदारों की हिरासत में नहीं, यानी इमरान रियाज़ खान सहाफ़ी जो कि हफ्तों से महीनों हो चुके हैं जो कि लापता हैं, उनके बारे में अटॉर्नी जनरल हुकूमत का वकील कह रहा है कि वह हुकूमती इदारों की तहवील में नहीं, हिरासत में नहीं। तो किसकी तहवील में है, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान रियाज़ खान को जो है वो रिकवर किया जाए, यानी उसकी बाज़ियाबी का हुक्म दिया है, चीफ जस्टिस ने हदायत की है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि कितना खुशी की बात हो गई कि ईद के ऊपर इमरान रियाज़ खान जो है अपनी फैमिली के साथ हों। और फिर अदालत चीफ जस्टिस ने कहा कि केस की जो समाअत है उसे ईद के बाद तक मुलतवी कर रहे हैं और 2 हफ्तों के तक जो है ये बेंच दस्तियाब नहीं होगा, और जो ईद के बाद सोमवार का पीर का पहला दिन होगा उस रोज़ जो है हम आइंदा की तारीख का जो है ऐलान कर दें कि एक मुकदमे की आइंदा समाअत कब करेंगे। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की जो कि अदालत ने रद्द कर दी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अभी ट्रायल नहीं हो रहा, अभी सिर्फ मुल्ज़मान के खिलाफ जो है तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही है। दरख्वास्त गुजारों ने इसरार किया कि नहीं, आप हुक्म इम्तना जारी करें। चीफ जस्टिस से कहा कि आप ये कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, सज़ाएँ सुना सकते हैं, तो फौरी तौर पर आप जो है ये सारी कार्रवाई रोक दें। चीफ जस्टिस ने कहा अगर कोई पेशरफ्त हुई इस हवाले से, कोर्ट मार्शल के हवाले से, तो मैं आपको दस्तयाब रहूँगा। खोसा साहब ने कहा, जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, एतजाज़ हसन के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जियो फेंसिंग के ज़रिए जो लोग हैं जो कि कब्रों में जा चुके हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। फिर चीफ जस्टिस आखिर में कहा कि जो साफ़ी और ख़वातीन हैं उनका ख़ास तौर पर जो है वो ख्याल रखा जाए। तो ये नाज़रीन दूसरे सेशन की अदालती कार्रवाई का अहवाल। मज़ीद आपसे फिर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।